Dear students of class 9th, today we will do a poem No Men Are Foreign by James Kirkup. Before starting this poem, I would like to share some information about poet whose full name was James Falconer Kirkup. Was an English poet, translator and travel writer. He wrote over 30 books including autobiographic, novel and plays. Born 23rd April 1918, England, United Kingdom. Died 10 May 2009, Enron. So students, this poem is written after First World War. जब कवि को यह लगा कि क्यों हम एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, एक दूसरे से छीना झपटी करते हैं, कोई बॉर्डर्स नहीं है हमारे और कोई फॉरेनर नहीं है. नो मैन आर फॉरेन, कोई विदेशी आया पराया नहीं है, सब एक हैं. So let's start. Have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग स्ट्रेंज अजनबी हैं या पराये हैं और अदर कंट्रीज एज फॉरेन, दूसरे देशों के फॉरेन विदेश के रूप में या विदेशी के रूप में. वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग of other people as different from us as them. We have many ways of thinking. हमारे सोचने के कई तरीके हो सकते हैं दूसरे लोगों के बारे में जो हमें और उनसे हमें अलग दिखाते हैं. They may belong to a different country or speak a different language. वे हमारे से दूसरे देश के हो सकते हैं, अलग देश के हो सकते हैं और अलग भाषा बोल सकते हैं. इन दिस पोएम, इस कविता में, हाउ एवर द पोएट रिमाइंड्स, कवि याद दिलाता है, अस ऑफ द मैनी वेज, हमें बहुत से जीवन के रास्तों में, इन विच वी ऑल आर द सेम, जिसमें हम सब एक हैं, फॉर वी ऑल आर ह्यूमन्स, की पोएट कहता कि हम सब इंसान हैं, ह्यूमन हैं. Remember, no men are strange. Remember, no men are strange. कोई भी पराया नहीं है, याद रखो ये बात. No countries foreign. कोई भी जो दूसरे देश हैं वो विदेश नहीं हैं. Beneath all uniforms, a single body breathes. All uniforms, जो वे यूनिफॉर्म्स वर्दी हम पहनते हैं, यहाँ पर इंगित करता है कि जो विभिन्न देशों के फौजी भाई हैं वो यूनिफॉर्म्स पहनते हैं. वो सब यूनिफॉर्म्स तो पहनते हैं बेनिथ, नीचे ऑल यूनिफॉर्म्स, लेकिन अ सिंगल बॉडी, लेकिन वो जो यूनिफॉर्म पहना है उसके नीचे एक ही शरीर है जो कि ब्रीथ, सांस लेता है. लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जैसे हम जमीन पर चलते हैं उसी तरह से हमारे दूसरे देशों के भाई भी चलते हैं. इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, जो पृथ्वी है, इन विच जिसमें वी ऑल शैल लाई, हम सब दफना दिए जाएंगे. तो किसी भी तरह का कोई यहाँ पर फॉरेन या विदेशी या स्ट्रेंज पराया नहीं है. दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वे भी धूप लेते हैं, हवा सांस लेने के लिए और पानी पीने के लिए. अवेयर, उन सब से ज्ञात हैं.
are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved, by peaceful harvest, peaceful शांतिपूर्वक तरीके से खाना खाते हैं, by war's long winter starved, और लंबे समय तक जो शीत होती है, starved भूखे रहते हैं। अगर लंबे समय तक विंटर चलती है तो भूखे भी रहते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ भी हमारे जैसे हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, जो हम उनके बारे में जो लाइनें पढ़ते हैं, अ लेबर नॉट डिफरेंस, जो काम है, मजदूरी है, फ्रॉम आवर ओन, हमारे जैसा ही है, उसमें कोई भी नॉट डिफरेंट, कुछ भी भिन्न अलग नहीं है। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप, याद रखो उनकी आंखें भी हमारे जैसी हैं, जैसे कि हम उठते हैं, जागते हैं, सोते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, और जो ये स्ट्रेंथ है, ताकत को किससे पराजित किया जा सकता है या जीता जा सकता, बाय लव, प्यार करके। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर धरती पर, हर जमीन पर एक ही प्रकार का कॉमन लाइफ, उसी प्रकार का जीवन है। दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जो कि ऑल सभी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लेट्स रिमेंबर, याद रखिए, वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, जब हम कहे जाते हैं या बताया जाता है हम अपने भाइयों से हेट नफरत करते हैं, इट इज आवरसेल्व्स, ये हमारी ही दिक्कत है, हमारी ही परेशानी है। दैट वी शैल डिस्पोजिज, बैटरे, कंडेम, रिमेंबर वी हु टुक आर्म्स अगेन ईच अदर। दैट वी शैल डिस्पोजिज मीन्स छीन लेते हैं, वंचित कर देते हैं। बैटरे खत्म कर देते हैं। कंडेम भाग्य में जो लिखा होता है या निंदा करते हैं हम किसी की, तो रिमेंबर, याद रखना, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, तो हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, यह ह्यूमन अर्थ मानव धरती है, दैट वी डिफाइल, जिसको हम डर्टी करते हैं। डिफाइल मेक डर्टी, गंदा करते हैं, मलिन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर विचारों में अशुद्धता आती है। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेक द इनोसेंस ऑफ एयर। आर हेल्स ऑफ फायर मीन्स होता है बॉम्ब, आग का नर्क। एंड डस्ट आउटरेक, धूल का गुब्बारा। द इनोसेंस, मासूमियत, धूल मासूमियत को ख़त्म कर देती है, हमारे दिलों के अंदर जो गंदगी भरी हुई है, इस वजह से यहाँ पर पोएट इसकी तरफ इशारा करता है। ऑफ एयर, हवा को। दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, जो सभी जगह पे हमारी अपनी है हवा। रिमेंबर, याद रखना, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी विदेशी नहीं है। नो कंट्रीज स्ट्रेंज, कोई भी देश पराया नहीं है, अजीब नहीं है। सो यहाँ पर बच्चों, नो मैन्स आर फॉरेन के माध्यम से जेम्स फाल्कनर कर्कप ने पूरी दुनिया के अंदर शांति, भाईचारा और प्यार मोहब्बत से रहने के लिए प्रेयर की है। I hope you understood. Thank you and have a nice day. In next video we will do questions and answers of this poem.